उत्तर प्रदेश के एक शांत और रामपुरवा में दो बहनें रहती थी, सुमन और राधा। उसमें बसा 2 साल का अंतर था, पर दोनों एक दूसरे की परछाई जैसे थी। जब सुमन हंसती तो राधा भी खिल उठती, और जब राधा उदास होती तो सुमन का भी मन बैठ जाता। बचपन से दोनों ने सिर्फ एक दूसरे का हाथ पकड़े रखा, बल्कि सपनों को भी साथ बांधा था। समय बीता, दोनों बहनें बड़ी हुई। पिता किसान थे, मेहनत करने वाले, पर सपना नहीं। माँ ने दोनों बेटियों को संस्कार और साहस दोनों दिए। शादी की बात चली तो संयोग से ऐसा बना कि दोनों का रिश्ता पड़ोस के ही पास पास बसे दो परिवारों में तय हो गया। एक ही गांव में घरों के बीच बसा 5 मिनट की दूरी। सुमन की शादी हरीश से तय हुई, जो शांत स्वभाव का पढ़ा लिखा और समझदार युवक था। वहीं राधा का विवाह दिनेश से तय हुआ, जो थोड़ा हंसमुख, थोड़ा तेज तर्रार, पर दिल का साफ था। बहनों को यह सुनकर सबसे ज्यादा खुशी हुई कि वह शादी के बाद भी एक दूसरे के बिल्कुल पास रहेंगी। उन्हें लगा जैसे बचपन फिर से लौट आएगा। शादी का दिन आया। ढोलक, मेहंदी, शादी और आशीर्वाद के बीच घर जैसे किसी मेले जैसा सज उठा। दोनों बहनें दुल्हन के लाल घाघरे लहंगों में ऐसी लग रही थी जैसे सूरज की दो किरणें। विदाई के समय माँ का दिल भारी था, पर यह सोचकर सांत्वना मिली कि दोनों बहनें पास पास ही रहेगी। शादी के बाद सुमन और राधा अपने अपने घरों में बस गई। शुरू शुरू में दोनों बहनें उत्साह से एक दूसरे के घर जाती, कभी साथ में आंगन में बैठकर सब्जी काटती, कभी रसोई में नई नई रेसिपी आजमाती, तो कभी शाम को गांव की तालाब किनारे बैठकर चाय पीती। पर धीरे धीरे घर की जिम्मेदारियों और ससुराल के माहौल में फर्क दिखने लगा। सुमन के ससुराल में उसकी सास सरल स्वभाव की थी, बोलचाल कम पर मन से अच्छी। हरीश बहुत सहयोगी था, कामों में हाथ बटाता और सुमन की छोटी सी तकलीफ भी पहचान लेता। वहाँ माहौल शांत था। इसके विपरीत राधा के ससुराल में जिम्मेदारियां बहुत थी। सास सख्त स्वभाव की थी, देवर अभी पढ़ते थे और सारा घर संभालने की जिम्मेदारी राधा पर अधिक रहती। दिनेश अपनी दुकान में हमेशा व्यस्त रहता, इसीलिए घर के कामों में बराबर का साथ नहीं दे पाता। इससे राधा कभी कभी थक जाती। फिर भी दोनों बहनें रोज किसी न किसी बहाने मिल लेती, कभी गेहूं पिसवाने, आटा की पोटली लेकर, कभी दूध ले जाने का कारण बनाकर, तो कभी बस ऐसे ही। एक दिन राधा के ससुराल में खेत की फसल खराब हो गई। घर की आर्थिक स्थिति थोड़ी डगमगा गई। ऐसे समय में राधा कामों में और व्यस्त थी। उसका मन कभी कभी दुखी हो जाता, पर वह किसी से कुछ कहती नहीं थी। कुछ दिनों तक वह सुमन से मिलने भी नहीं गई। उधर सुमन ने सोचा शायद राधा अब शादी के बाद ज्यादा व्यस्त रहने लगी है, या शायद बदल गई है। इधर राधा को लगा सुमन क्यों नहीं आती, क्या वह सोचती है कि मेरा घर छोटा है या मैं कमजोर हूँ। इन अनकहे सवालों ने दोनों के बीच हल्की सी दूरी खड़ी कर दी। फिर आसपास की कुछ औरतों ने भी कान भरने शुरू किए। अरे सुमन तो आराम से रहती है, उसकी सास कुछ काम नहीं करवाती, राधा तो बस काम में दबी रहती है, उसे कौन संभालता है। धीरे धीरे गलतफहमियां बढ़ी, पर दिल में जो प्यार था वह डगमगाया नहीं। बस दोनों अपने अपने दर्द मन में छुपाए बैठी रही। होली का त्योहार था। गांव भर में रंग और गुलाल की खुशबू फैली हुई थी। दोनों ससुरालों में तैयारी हो रही थी। उस दिन राधा का सुबह से ही कामों में लगी थी। गुजिया, पापड़, दही बड़े सब कुछ बनाती जा रही थी, पर मन कहीं उदास था। उधर सुमन ने भी अपनी सास के साथ रसोई में सब बनाया, पर एक खटकन मन में थी, राधा आएगी या नहीं। होली की दोपहर लगभग बीत चुकी थी जब अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। लोग घरों में दुबक गए। उसी समय पता चला कि राधा मेले से लौटते हुए फिसलकर हल्की सी चोट खा बैठी है। खबर मिलते ही सुमन बिना छाता लिए घर से भागी। गली में पानी बह रहा था, पर उसे परवाह नहीं, वो राधा के ससुराल पहुंच गई। राधा आंगन में चौपाई पे बैठी थी, टखने पर मिट्टी पट्टी बंधे हुए। उसे देखते ही सुमन की आंख भर आई। अरे तू आई क्यों नहीं, मैंने कितनी बार सोचा कि तुमसे मिलूं, सुमन बोली। राधा ने भी हंसते हुए पर आंसुओं से भरी आंखों से कहा, तूने भी क्यों नहीं आया, मैं तो घर के कामों में फंसी रहती थी, पर तू दिल में तू ही थी। दोनों बहनें एक दूसरे को गले लगा लेती है, जैसे बरसों की दूरी खत्म हो गई हो। बाहर बारिश थी, पर अंदर उनके दिलों की सूखी जमीन फिर से हरी हो गई।
उस दिन सुमन ने राधा की सास से भी बात की। उन्होंने मान लिया कि राधा पर काम का दबाव ज़्यादा है और आगे से थोड़ा ध्यान रखने का वादा किया। हरीश और दिनेश ने भी बहनों की दोस्ती देखकर ठाना कि दोनों परिवारों के बीच सहयोग बढ़ाएंगे। इसके बाद दोनों बहनें पहले से भी अधिक एकजुट हो गया। राधा जब थकती तो सुमन मदद करने आ जाती। सुमन के घर कोई काम होता तो राधा अपनी पूरी ताकत देती। वो त्योहार साथ मनाती, सुख दुख बांटती, हर शाम चाय के कप में अपनी हंसी डालना नहीं भूलती। समय बीतता गया पर दोनों बहनों की नज़दीकी कायम रही। जीवन कठिनाइयाँ देती है पर रिश्ते को संभालने के लिए सिर्फ प्रेम नहीं, समझ भी चाहिए। ये बात उन्होंने समझ ली थी। उनका गांव आज भी उनकी ही इस मोहब्बत भरी कहानी को याद करता है।